हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आप लोग बहुत अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं धारनी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ का, जो कि एसएमई आईपीओ है। इसका पूरा रिव्यू करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। धारनी ग्रुप की दोस्तों ये कंपनी है, धारनी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। आईपीओ की जो ओपनिंग है आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 18 से 20 जनवरी के बीच में हो रही है। अभी आपके पास में समय है, इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की बेसिक डिटेल को सबसे पहले समझ लेते हैं। कंपनी की क्या प्रोफाइल है, कंपनी कौन कौन से वर्क्स करती है, ये अबाउट दी कंपनी को सबसे पहले समझते हैं। 12 नवंबर 2015 से कंपनी की शुरुआत हुई है। कंपनी एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेंगलोर कर्नाटक के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये कंपनी की दोस्तों बेसिक डिटेल है। अगर बात करें कंपनी की आगे की डिटेल की, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की, तो कंपनी की जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो 2 करोड़ 10 लाख है। और अगर पेड अप कैपिटल की बात करें तो 1 करोड़ 50 लाख की इसकी पेड अप कैपिटल है। और कंपनी इन्वॉल्व है लीगल, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एक्टिविटीज़ में और टैक्स कंसल्टेंसी का काम करती है कंपनी। मार्केट रिसर्च का काम है इस कंपनी का। पब्लिक ओपिनियन पोलिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का वर्क ये कंपनी कर रही है। ये दोस्तों इसके एमसीए के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंतर्गत ये सारी सर्विसेज कंपनी की दी गई हैं। आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के मेन वर्क्स कौन कौन से करंट में जो अपडेट किए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कंपनी प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें ये फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम कर रही है। इसकी बहुत सारी सर्विसेज हैं। कंपनी कई तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वर्क्स को कवर कर रही है जो कि ऑफर करती है। सच एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज का काम हो गया, रियल एस्टेट का ब्रोकरेज सर्विसेज का काम है कंपनी के पास में, और टेक्निकल कंसल्टेंसी और आउटसोर्सिंग का कंपनी काम कर रही है। इतने सारे कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के काम इस समय मार्केट में कर रही है जो कि इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखें तो कंपनी बहुत छोटी है। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटस चेक कर लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसा इस कंपनी ने परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से हम लोग कंपेयर करेंगे और 22 के बीच में कंपेयर करेंगे। 3 साल का पिछला रिकॉर्ड रहेगा और लास्ट क्वार्टर को भी हम फाइनेंशियल ईयर के चेक करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे रेवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, नेट इनकम की और कंपनी के मार्जिन जो है परसेंटेज में क्या क्या रहे हैं। पहले रेवेन्यू को चेक कर लेते हैं। 2020 में अगर देखें तो 19,78,000 का रहा है। 2021 की बात करें तो 255,41,000 का रेवेन्यू रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। और 2022 की बात करें तो 14,65,28,000 का रहा है। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 296,94,000 का रहा है। एक्सपेंसेस भी उसी प्रकार हुए हैं। और 2020 की अगर बात करें तो 18,83,000 के यहाँ पर एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो 235,88,000 के यहाँ पर आपको खर्चे दिखते नज़र आ रहे हैं इस कंपनी के। और अगर बात करें तो 2022 की तो 13,40,53,000 के यहाँ पर खर्चे नज़र आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो 226,58,000 का यहाँ पर खर्चा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नेट इनकम की बात करें तो 1.34 रहा 2020 में। तो 2021 की बात करें तो 15.26 हो गया, बढ़ोतरी हुई, ये अच्छी बात है। उसके बाद में 2022 की बात करें तो 96.58 रहा है और लास्ट क्वार्टर में 58.73 रहा है। ये दोस्तों रिपोर्ट रही है नेट इनकम की। नेट इनकम में भी ग्रोथ हुई है। मार्जिन की अगर बात करें तो परसेंटेज के रूप में जो दोस्तों कंपनी का मार्जिन रहा है 6.70% रहा है 2020 में। और उसके बाद में कम हुआ है 2021 में मार्जिन, तो 5.97% रहा जो कि 2020 के मुकाबले कम है। उसके बाद में फिर कंपनी ने बढ़ाया है, ग्रो किया 2022 में 6.59%। और लास्ट ईयर के जो लास्ट क्वार्टर है इस साल का 2023 का, उसमें रिपोर्ट किया है 19.78%। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर शो कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं नज़र आती है। धारनी कैपिटल सर्विसेज की वैल्यूशन और मार्जिन्स पर अगर नज़र डालें कि इसका पिछले कुछ सालों का क्या वैल्यूशंस और मार्जिन्स रहा है तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा इसको। हम लोग 3 साल का चेक करेंगे, 2020 का, 21 का और 22 का। तो यहाँ पर हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो EPS मतलब अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, PE रेशियो की बात करेंगे और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को परसेंटेज में समझेंगे, नेट एसेट वैल्यू और अपडेटा की बात करेंगे परसेंटेज के रूप में। ये कंपनी की रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है जो कि वैल्यूशन और मार्जिन्स की है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 2020 में 1.34, उसके बाद में 15.26 हो गया 2021 में और 44.71 रिपोर्ट किया है 2022 में। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर देखें
तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 14.93 था, फिर 1.31 हो गया और अभी 5.46 है। जिस वैल्यूएशन पर कंपनी अपना प्राइस बैंड लेके आई है उसकी बात की जा रही है, तो पी रेशियो इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 32.60 माइनस में गया है 2020 में, उसके बाद में कंपनी प्लस में आई है 136.74%, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रही यहाँ पर। और उसके बाद 42.60 2022 में रहा। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो माइनस में था, फिर उसके बाद 2021 में 11.16 हुआ, पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद में कम हो गया 22 में। इबिटेडा को अगर देखें परसेंटेज में तो यहाँ पर 23 था 2020 में, उसके बाद 21 में 8.57 रह गया, उसके बाद में फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई 2022 में 9.17 रहा है। अब आईपीओ की पूरी फुल डिटेल को समझ लेते हैं कि जो आईपीओ आ रहा है उसकी क्या खबर है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अप्लाई करने की डेट्स 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में रहेंगी। इस बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रति शेयर 20 रुपये रखा गया है, 20 रुपये आईपीओ प्राइस रखा गया है। और टोटल यहाँ पर फ्रेश इशू है 10.74 करोड़ का यहाँ पर आपको फ्रेश इशू दिख रहा है। ऑफर फॉर सेल नहीं है, कंपनी पहली बार मार्केट में आ रही है और पहली बार ही यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रही है। मिनिमम 1 लॉट लेना होगा, 6000 शेयर्स आपको मिलेंगे, 1,20,000 का यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये प्रति शेयर है और 50% रिटेल एलोकेशन रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है। लिस्टिंग जो है BSE SME पर होगी, BSE SME पर होगी। तो आप सभी लोग तैयार रहें, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और BSE SME पर आपके जो शेयर्स हैं वो अलॉट होंगे और उस एक्सचेंज पर यहाँ पर एक खुलेगा। टेंटेटिव अगर टाइम टेबल की बात की जाए तो ओपनिंग जो डेट रहेगी, जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया, 18 जनवरी से शुरू हो चुके हैं एप्लीकेशन आना और क्लोजिंग 20 जनवरी रहेगी। 20 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्राइडे तक। और अगर बात करें अलॉटमेंट की तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, अगर लक अच्छा रहा, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आएगा तो यहाँ पर 25 जनवरी को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा आईपीओ का। रिफंड अगर नहीं होता है तो 27 जनवरी को आ जाएंगे और शेयर्स आपके डीमैट में 30 जनवरी को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 31 जनवरी को यहाँ पर लिस्टिंग डेट शो की जा रही है, जो कि संभावित है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के लॉट साइज की। आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम एक लॉट में 6000 शेयर्स हैं, 1,20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। मैक्सिमम भी आप रिटेल कैटेगरी के अंदर 6000 शेयर्स ही ले सकते हैं। HNI कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 2 लॉट आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। 2,40,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यहाँ पर आपको 12,000 शेयर मिल रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग पर नज़र डालें तो आप लोग देख पा रहे हो कि प्री इशू जो शेयर होल्डिंग थी 100% है और उसके बाद में पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 73.64% है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही पॉजिटिविटी शो करता है। आने वाले टाइम में इस स्टॉक के प्राइस भी और बढ़ सकते हैं, काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आगे कंपनी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की। जो भी कंपनी के साथ में संपर्क करना चाहते हैं, कंपनी को समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं कंपनी के साथ में, तो ये पूरा फुल एड्रेस दिया गया है दोस्तों। आप सभी लोग इसको रीड कर सकते हैं। बेंगलोर में कंपनी है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप इस पर बात कर सकते हैं। फ्यूचर और जो भी इसका सिनेरियो रहने वाला है उसके बारे में समझ सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको हर डिटेल मिल जाएगी। कंपनी के ऑफिस में अगर विजिट करना चाहते हो तो इस एड्रेस पर आप लोग जा सकते हैं और कंपनी से बात कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की कि इस समय मार्केट में इस आईपीओ की क्या डिमांड आ रही है, कितना ज़्यादा इसके प्रति लोग इंटरेस्टेड हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अभी तक मार्केट में किसी प्रकार की कोई भी डिमांड इस आईपीओ के प्रति नज़र नहीं आ रही है। अभी तक इसका जो जीएमपी है वो 0 शो कर रहा है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको और वेट करना होगा। वेट करने के बाद में रुझान आने दीजिए, फिर उसके बाद में ही अप्लाई करने के बारे में सोचेगा। अगर आप इस आईपीओ में फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में एक ऐसा डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप SME आईपीओ अप्लाई कर सकें। तो आपको मैं बता रहा हूँ, बजाज सिक्योरिटी का एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप लोग आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग फ्री में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये सेशन वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।